हम ध्यान में लाएं महाभारत का युद्ध क्षेत्र जो है, कृष्ण जो है अर्जुन को लेकर युद्ध क्षेत्र में बीच में पहुंचते हैं और अर्जुन कहता है, हथियार डाल देता कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। समझने की कोशिश करें कि यह कौन सा गुण है। यह अंधकार का गुण है, यह मोह का गुण है, इसके अंदर मोह आ गया, तो यह तामसिक गुण है। वो उसको समझाने की कोशिश करते हैं, तुम युद्ध करो या ना करो, ये तो अपने कर्मों से सब मरे ही हुए हैं। तो यह क्या है? ज्ञान है, यह सत्य है। ये उन्हें ज्ञान कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रारंभिक यहीं से शुरुआत होती है। इतना समझाने से उसे समझ में नहीं आता है और वह तर्क करता रहता है। अब उसकी सात्विक बुद्धि, उसकी राजसिक बुद्धि, उसकी तामसिक गुण, ये सब उससे तर्क वितर्क कुतर्क कराते रहते हैं। उसका कौन सा गुण है जिसे वह कर्म कर रहा है? उसका राजसिक गुण है, क्योंकि वो राजा है। योद्धा जो है, युद्ध करना जो है, वह राजा का धर्म है, कर्तव्य है। तो अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ना वो राजसिक गुण है। जब भी हमें अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ता है तो वो हमारा राजसिक गुण होता है, जो हमें अपने अस्तित्व के लिए युद्ध कराता है। ठीक है, तामसिक गुण जो है उसको युद्ध से दूर ले जा रहा था। गुण कर्म कर रहे हैं, तुम कर्म नहीं कर रहे हो, लेकिन तीनों गुण सदा से विद्यमान हैं और वे ही कर्म करा रहे हैं। उनकी वजह से ही कर्म हो रहा है, उनकी वजह से ही संसार में गति है। वही गुण वृत्ति हैं, वही गुण ऊर्जा है। गुण जो है ये प्रकृति के स्वरूप हैं, यह उसके गुण नहीं हैं, वो गुणों से ऊपर है, गुणातीत है वो। और प्रकृति में ही, जो मैंने अभी राजसिक तामसिक की बात की, या हम जो वृत्तियाँ बोलते हैं, वो सब प्रकृति में ही हैं। प्रकृति यदि अपना कार्य नहीं करेगी तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। कर्म करना प्रकृति का धर्म है, कुछ तो करना पड़ेगा। अब आप किस गुण के प्रभाव में क्या करते हो, ये आपके ऊपर है। युद्ध न करना भी गुण में था, युद्ध करना भी गुण में है। तो किसे युद्ध नहीं करना? वो ज्ञान कराने की कोशिश करे। तू कौन, किसे युद्ध नहीं करना? तुझे अजर अमर है, आत्मा का ज्ञान कराया, युद्ध तुझे थोड़ी करना है। युद्ध करना तेरा धर्म है। स्पेस एक शरीर के अंदर जब आ जाती है, किसी बॉक्स में आ गई, तो वो स्पेस उससे बंध जाती है। तो जो स्पेस तेरे अंदर है, जो तू स्पेस को धारण किए हुए है, अब जिसने धारण किया हुआ स्पेस को, उसका धर्म है कर्म तो करना पड़ेगा। यू आर नॉट स्पेसलेस। आपने एक स्पेस के साथ में बंध गए हो, तो वो जो स्पेस के साथ में बंध गए, मतलब आप प्रकृति के एक स्वरूप में आ गए हो, साकार में आ गए हो। आप अब मुक्त नहीं हो, अभी आप कर्म के बंधन में हो। कर्म करना आपका धर्म है। आप सोचोगे मैं कर्म नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। गीता में ये समझाया कि तुम युद्ध नहीं कर रहे हो तो भी तुम नहीं कर रहे हो, तो वो भी करना है। अब वो नहीं करना तुम्हारा तामसिक गुण है। तो क्षमा करना वो सात्विक गुण हो गया, युद्ध करना वो राजसिक गुण हो गया। उन्हें अपने उस गुण का ज्ञान कराना है, क्योंकि अब युद्ध गुण को करना, तुम्हें नहीं करना है। शरीर है तो वो सांस ले रहा है, सांस छोड़ रहा है, शरीर तो कर्म कर ही रहा है ना। अब वो जो सांस ले रहा है, वो सांस छोड़ भी रहा है, वह किस गुण के अधीन कर रहा है? दृष्टा जो है वो कंट्रोलर है, क्या करना और क्या नहीं करना। गुण उसको करने के लिए प्रेरित करते हैं, खींचते हैं। और जब वो कंट्रोलर बन जाता है तो फिर कौन से गुण के अधीन में क्या कर्म करना इस समय उचित है, क्योंकि वह दृष्टा जो होता है वह ज्ञानी होता है, उसे ज्ञान हो जाता है। अभी वह ज्ञान है, सिर्फ जब गुण है उसमें ज्ञान नहीं है। दृष्टा स्वयं ज्ञानी है, गुण प्रकृति का स्वरूप है, और वृत्ति प्रकृति में ही है। तो सब कुछ ये प्रकृति है। प्रकृति और पुरुष की जब हम बात कर रहे हैं, तो पुरुष जो है वो दृष्टा है, जो दृष्टा है वह ज्ञानी है। जब तक दृष्टा नहीं है तब तक ज्ञानी नहीं है। जब तक वो प्रकृति से, गुणों से, वृत्तियों से मुक्त नहीं होगा, तब तक वह दृष्टा नहीं होगा। दृष्टा तभी पूर्ण रूप से दृष्टा है जब उसे ज्ञान हो गया। अब मुझे क्या करना और क्या नहीं करना, अब मुझे क्या करना और क्या नहीं करना से मतलब अब वो उसे निर्देशित कर रहा है, क्योंकि कॉम्बिनेशन है, तो उसे ज्ञान दे रहा है। और यूँ कहें अपन, वो कर नहीं रहा है, वो उसे ज्ञान दे रहा है कि अभी तुम्हें ये करना, अभी तुम्हें ये करना, वो ज्ञान करा रहा है।
वह ज्ञानी होता है, वह शुद्ध होता है, वह मुक्त होता है। जो शुद्ध है, जो मुक्त है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो प्रकाश स्वरूप है, वही दृष्टा है और सब कुछ उसके अधीन है। कर्म न करते हुए भी सब कुछ उसके अधीन है। कर्म प्रकृति कर रही है और वो प्रकृति को निर्देशित कर रहा है कि क्या करना, क्यों करना। इसलिए प्रभु कहते हैं कि तुम कर्म नहीं कर रहे हो, मुझे सौंप दो। मुझे मतलब किसे? उस आत्मस्वरूप को, परमात्मा। उसमें मैं मत लाओ। मैं जो है फिर वो प्रकृति में मैं है। मैं आ जाएगा तो फिर प्रकृति आ जाएगी, मैं आ जाएगा तो फिर कोई गुण आ जाएगा, किसी के कंट्रोल में चले जाओगे। मैं से भी मुक्त हो जाओ। मुक्त हो गए ना। कर्म अभी भी करना है, तो अब ज्ञान कराया जा रहा है, ज्ञान आदेश कर रहा है कि ये करना है। तो ज्ञान कौन है? मैं ज्ञान हूँ। ज्ञान ने कर्म नहीं किया, ज्ञान ने कर्म करवाया। तो कर्म करने वाला भी मुक्त। ज्ञान कर को पता है कि ये क्यों करवाया, क्योंकि वो ज्ञानी है। इस समय यही उचित था, यही होना चाहिए था। कृष्ण को ज्ञान था कि युद्ध इनका अब सशरीर इनका विनाश नाश करना आवश्यक है, इसलिए इस समय युद्ध आवश्यक हो गया है। युद्ध ना हो उसके लिए मैंने सब कोशिश कर ली समझाने की। ये नहीं मान रहे, क्योंकि इन्हें अपने महाबली होने का, महाशक्तिशाली होने का जो अहंकार आ गया है, तो इनका विनाश सशरीर होगा, तभी मुक्त होंगे उस अहंकार से। तो उन्हें वो ज्ञान था, इसलिए युद्ध आवश्यक है। इसलिए तुम्हें युद्ध करना है। तुम्हें नहीं करना है, तुम्हारे गुण को युद्ध करना है। कौन से गुण को? राजसिक गुण को।